सभी विद्यार्थियों का, सभी किसान लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल एटिक 27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है 2025-26 की खरीफ वाली फसलों की एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। हमारी जब फसल पककर तैयार, थ्रेसिंग सब कुछ हो जाती है, जब हम उसको भंडारण करने या उसको मार्केटिंग करते हैं उस समय इस चीज की हमें आवश्यकता पड़ती है। ये हमेशा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल की बुआई से पहले हो जाती है। जैसे कि अभी खरीफ का सीजन है, खरीफ वाली फसलों में जो 14 फसलें हैं, ऐसे 22 फसलों में एमएसपी लागू हैं, पर जो हमारे अभी 14 फसलें हैं जो हम खरीफ के सीजन में करते हैं, उन 14 फसलों की खरीफ वाली सीजन की एमएसपी की घोषणा अभी भारत सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है। जैसा कि हम सब इस चीज को जानते हैं कि कुछ एक कमिटी है भारत सरकार की, वह कमिटी जो जिसे हम कृषि लागत मूल्य आयोग के नाम से CACP के नाम से जानते हैं। CACP ये क्या है कि कौन सी फसल का कितना एमएसपी होनी चाहिए, कौन सी फसल की एमएसपी इतनी होनी चाहिए ताकि किसान को नुकसान ना हो, किसान को कुछ फायदा हो सके, इसका निर्धारण CACP कृषि लागत मूल्य आयोग करता है। इसका निर्धारण कर ये क्या करता है, निर्धारण करता है। निर्धारण करके ये एक भारत सरकार की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक आर्थिक मामले वाली मंत्रिमंडलीय कमेटी होती है, समिति होती है। उस समिति को अपनी रिपोर्ट देती है, पर वो रिपोर्ट जिसे हम भारत सरकार कहते हैं, भारत सरकार फिर क्या है कि इसे इसकी घोषणा करती है कि ये फसल की एमएसपी इतनी होगी। ये घोषणा भारत सरकार के द्वारा की जाती है और निर्धारण CACP यानी कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। जैसे कि धान की फसल की उन्होंने जो CACP ने जो निर्धारण किया था 2369 रुपए, ये तो है हमारी करंट वाली एमएसपी 2025-26 वाली, और ये हमारी पुरानी 24-25 वाली। तो 24-25 वाली में 2300 रुपए थे, जो कि इस बार बढ़ा है, मतलब प्लस हुआ है 69 रुपीज बढ़ा है। इसी प्रकार से सामान्य धान की ये है, और जो हमारा धान ग्रेड A है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2389 रुपए है, जो कि 2024-25 में 2320 रुपए था। उसमें भी बढ़ोतरी 69 रुपीज की हुई है। इसी प्रकार से हमारी हर फसल में बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी राम तिल में हुई है, फिर रागी में हुई है, कॉटन में हुई है, इनमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ये हमने एक टेबल बनाई है, ये किसानों के लिए भी लाभकारी है, विद्यार्थी के लिए भी लाभकारी है। किसान के लिए इसलिए लाभकारी है कि किसान की अगर कोई दुकानदार या कोई भी जो फसल को खरीदता है, वह व्यक्ति अगर इसको इस भाव से कम खरीदता है तो उसकी आप इस भाव से कम तो आपको देना ही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने घोषणा कर रखी है। और इसका ई नेम के नाम से एक ये भी है जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, उसमें भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करके अपने इन जिनके इस प्रकार की फसलें उनका आप कर सकते हो, है ना, ई मित्र में जाकर। तो इस प्रकार से हर एक फसल की अपनी अपनी एमएसपी है, ठीक है ना। जैसे कि हमने धान की पढ़ी, ऐसे ही हम ज्वार की पढ़ेंगे। ज्वार में दो प्रकार की वेराइटीज होती हैं, एक तो हाइब्रिड जिसे हम संकर ज्वार कहते हैं, एक मालंडी जो देसी ज्वार होती है। देसी ज्वार हमेशा उच्च गुणों युक्त होती है, इसलिए इसका जो एमएसपी ज्यादा होती है, जबकि हाइब्रिड में इतनी अच्छी क्वालिटी न होने के कारण इसकी एमएसपी कम होती है। इस बार जो एमएसपी हुई है धान इसकी ज्वार की, हाइब्रिड ज्वार की 3699 रुपए, इसमें बढ़ोतरी हुई है 328 रुपए की
पहले की 2024-25 की अपेक्षा। जो मालदंडी हमारी ज्वार है उसकी वर्तमान की जो एमएसपी है वह है 3749 रुपए। इसमें भी जो बढ़ोतरी हुई है 328 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से हमारा बाजरा की जो वर्तमान में एमएसपी है 2775 रुपए है, इसमें बढ़ोतरी 150 रुपए की हुई है। इसी प्रकार से रागी की जो हमारी वर्तमान में एमएसपी है वह है 4886 रुपए, इसमें बढ़ोतरी 596 रुपए की हुई है। दूसरा स्थान है इसका सबसे ज्यादा बढ़ोतरी के हिसाब से। सबसे कम बढ़ोतरी धान में हुई है, मतलब कम बढ़ोतरी हुई है धान में। मक्का की हमारी वर्तमान में एमएसपी 2400 रुपए है, इसमें बढ़ोतरी 175 रुपए की हुई है। इधर से तूर या अरहर की वर्तमान की जो एमएसपी है वो 800 रुपए है और इसमें बढ़ोतरी 450 रुपए की हुई है। जो मूंग है, मूंग की जो एमएसपी है वर्तमान समय में वह है 8768 रुपए, इसमें बढ़ोतरी 86 रुपीज यानी 86 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसका दूसरा स्थान है, मतलब सबसे कम तो किसका है, धान का, उसके बाद बढ़ोतरी में मूंग का स्थान है। उड़द की जो वर्तमान में जो एमएसपी है वह है 7800 रुपए, इसमें 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उड़द की फसल हमने कल भी पढ़ी थी ना, उसमें उसकी वर्तमान में जो एमएसपी है आपका उड़द, अगर आप उड़द की फसल करोगे उड़द को 7800 रुपए से कम तो ये बिकेगा नहीं पर क्विंटल के हिसाब से। मूंगफली की जो एमएसपी है वह है 7263 रुपए, जो कि इसमें बढ़ोतरी हुई है 4080 रुपए की, 480 रुपए की। इधर से हम सूरजमुखी की बात करेंगे। सूरजमुखी की जो एमएसपी, सूरजमुखी के बीज होते हैं उनकी एमएसपी क्या है, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनकी एमएसपी वर्तमान में 7721 रुपए है, इसमें बढ़ोतरी 441 रुपए की हुई है। सोयाबीन की वर्तमान में जो एमएसपी है, सोयाबीन कभी कभी काला पड़ जाता है, परंतु ये एमएसपी की एक शर्त है कि पीला ही सोयाबीन होना चाहिए, उसके लिए ही एमएसपी मान्य है। जिस दान उस सोयाबीन की जो एमएसपी होगी वर्तमान में 5328 रुपए, इसमें बढ़ोतरी हुई है 436 रुपए की। तिल की जो वर्तमान में जो एमएसपी है वो 9846 रुपए की है, इसमें बढ़ोतरी 579 रुपए की हुई है, 589 रुपए की हुई है। इधर से राम तिल में जो इसकी वर्तमान में जो एमएसपी है वह है 9537 रुपए, इसकी जो बढ़ोतरी हुई है इसमें हुई है 820 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और तिल में जो बढ़ोतरी हुई है वह 579 रुपए की हुई है। इसी प्रकार से जो कपास की दो प्रकार की वेराइटी होती है, तो मध्यम रेशे वाले और एक लंबे रेशे वाले। मध्यम रेशे में हमारे भारतीय जो देसी कॉटन है वो आ जाती है, लंबे रेशे में जो विदेशी हैं जो अमेरिकन हैं वह आती हैं, या हाइब्रिड है वो आ जाती है, बीटी कॉटन आ जाती है लंबे में। इसकी जो एमएसपी है मध्यम रेशे वाले की वह है 7710 रुपए की, इसमें बढ़ोतरी हुई है 5089 रुपए की। इधर से लंबे रेशे वाले की जो एमएसपी वर्तमान में है वह है 8110 रुपए की, और इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वह 589 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार से ये हमारी खरीफ की सीजन वाली जो फसलें हैं, ये फसलें आप सभी के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो किसान लोग हो, सभी के लिए लाभकारी हैं। आप सभी
जब भी किसी भी बढ़िया को अपनी फसल बेचे तो इन बातों का याद रखना, इस प्रकार की प्राइस का पता रखना। इसी प्राइस से अगर कोई कम में ले तो ई नाम एक वेबसाइट है, इसमें भी आप अपनी फसल को बेच सकते हो, यहाँ पर भी आपकी फसल बिक जाती है। इसलिए आप हमेशा जागरूक बनो, जागरूकता के माध्यम से अपनी फसल को बेचो, क्योंकि किसान के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार के माध्यम से आती हैं, पर किसान उसकी पूरा फायदा नहीं उठा पाता है। इसलिए हमारा जो एटिक 27 यूट्यूब चैनल है वह किसानों के लिए समर्पित, राष्ट्र समर्पित यूट्यूब चैनल होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी किसानों को सही मार्गदर्शित करेंगे। ये हमारी यूट्यूब चैनल की एक शपथ है। तो इस शपथ के अनुसार हम सभी किसानों को उनकी जितनी भी जो योजनाएं होती हैं उनके अनुसार उनको बताते रहते हैं समय समय पर। इसलिए आपको जब भी अपनी फसल बेचे तो इन बातों की याद रखना है, कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना क्या हुआ, वो सब मैंने बता दिया, जितना था ये सब चीजें मैंने इसमें बता दी है, ठीक है ना। अगर किसी भी किसान के या किसी भी विद्यार्थी के किसी भी प्रकार की कोई इसमें कोई ऐसा लगे, उसे किसी प्रकार की कोई ऐसा डाउट रहे तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि खरीफ की सीजन में ऐसी कौन सी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, वो राम तिल में हुई है, और ऐसी कौन सी फसल है जिसमें सबसे कम वृद्धि हुई है, वो धान है, ठीक है ना। एक ये भी आ सकता है कि मतलब ज्यादातर जो वृद्धि देखी गई है वो हमेशा इसमें तिलहनी और दलहनी फसलों में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हुई है, क्योंकि हमारा जो देश है आज भी दलहनी फसलों को हम दूसरे देश से आयात करते हैं। हमारे देश में दूसरे देश से आती हैं अभी भी दलहनी फसलें, जबकि हम जो खाद्यान्न फसलें उनको निर्यात भी करते हैं और हमारे पास स्टोर भी बहुत ज्यादा है इनका। तो इसलिए इनकी एमएसपी बढ़ाई गई है दलहनी और तिलहनी फसलों की, ठीक है ना, ये याद। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दलहनी और तिलहनी फसलें किया करो और इनमें फायदा भी ज्यादा रहता है। अगर आप अनाज वाली फसलें करोगे तो 1 गुना ही फायदा रहेगा, दलहनी वाली करोगे तो 2 गुना रहेगा, तिलहनी वाली करोगे तो 3 गुना रहेगा। अगर आप इधर से बागवानी फसलें करोगे तो आपको 4 से 5 गुना तक फायदा रहेगा, ठीक है ना। ये एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है, इसके अनुसार अगर आप काम करोगे फायदे वाली तो ये है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना। इन एमएसपी संबंधित अगर किसी के भी कोई दिक्कत रहे तो क्वेश्चन पूछ सकता है, हम आपका सकारात्मक जवाब देंगे, ठीक है ना। आपके लिए धन्यवाद।